This session is being recorded, and this is Sir Siva Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing past tenses. अगर तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आने वाले वक्तों में मुल्क से बाहर जाना है और वो आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी को फोकस करें, तो याद रखें, जब आप स्पीकिंग पार्ट 2 के अंदर जाते हैं, आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. What I have observed that in IELTS speaking part 2, जो आपका क्यू कार्ड आता है, उस क्यू कार्ड के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो ज्यादातर पास्ट में होते हैं, और बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस मैंने देखे हैं जो आपको आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी के वक्त आपको पास्ट टेंसेस भी पढ़ाते हैं. तो आपकी कुछ स्टूडेंट्स की आज किस्मत ने साथ दे दिया है कि आपको पास्ट टेंसेस का एक बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है आज के सेशन में. और अगर आपको पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव में आप कमजोर हैं, तो मैंने ऑलरेडी वो भी कल शेयर किया था आपसे, आप उसको भी गो थ्रू कीजिएगा. आई अश्योर यू कि आप आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर एक अच्छा स्कोर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं. मैं थोड़ा सा आपको रीकैप दे रहा हूं ताकि आपका जहन बन जाए. पास्ट सिंपल जो आपको हर पास्ट के टेंस में सपोर्ट करेगा, ठीक है, पास्ट सिंपल. फिर हमने देखा कि हम पास्ट सिंपल के साथ पास्ट प्रोग्रेसिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन में मैं बता रहा हूं कि हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. फिर सर ने आपको ये बात भी बताई थी कि पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ पास्ट प्रोग्रेसिव को भी कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है. अच्छा, जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो पास्ट सिंपल के अंदर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी जबान पर होने चाहिए. यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. बीएफवी का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, और उसके साथ एक स्ट्रक्चर और है, हेड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस भी लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे. आई ज्वाइंड SKH लास्ट वीक. माजी में कुछ हुआ. जब आप कहते हैं माजी में कुछ हुआ, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और आप इसमें पास्ट टाइम वर्ड्स भी लगा सकते हैं. आई ज्वाइंड SKH लास्ट वीक. अगर आप स्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप कहेंगे आई वॉज एट होम लास्ट वीक. इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखें और समझें, तो यहां पर ये जो वॉज आने की सबसे बड़ी वजह है, ये स्टेटिव सेंटेंस है, ये स्टेट की बात कर रहा है और ये एक एक्शन है. तो जब हम एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. और जब हम स्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास या तो वॉज आता है, या फिर वर आता है, या फिर आई हैड फीवर लास्ट वीक. आप मेरा पास्ट सिंपल के लेक्चर को बहुत तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जो सर इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहे हैं. फिर हमने एक स्ट्रक्चर को देखा था, आई यूज टू टेक क्लासेस. आई यूज टू टेक फिजिकल क्लासेस. मेरी जिंदगी में अगर मैं कहूं, मैं फिजिकल क्लासेस लिया करता था, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है. यहाँ पर यूज टू जो बात करता है वो बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन की. पास्ट रिपीटेड एक्शन. पास्ट रिपीटेड एक्शन मींस माजी में कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे. आईएलटीएस के स्टूडेंट्स अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आपके पास्ट के अंदर ये वेरिएशंस होनी चाहिए आपकी जबान पर.
आप एक्शन का सेंटेंस इस्तेमाल करें, आप स्टेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करें, आप यूज टू का स्ट्रक्चर जरूर इस्तेमाल करें। आपको ये रियलाइज कराना होता है एग्जामिनर को, आई नो एवरीथिंग, आई हैड टू विजिट डॉक्टर टुडे इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई आई कुडंट टेक माय आफ्टरनून सेशन। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आई हैड टू विजिट डॉक्टर टुडे इन द मॉर्निंग, आई हैड टू विजिट आगा खान हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग। कोई ऐसी जिम्मेदारी, पास्ट ऑब्लिगेशन, जो आपको निभानी पड़ी, माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ी, पास्ट ऑब्लिगेशन, तो आप हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लोगों ने पास्ट प्रोग्रेसिव को कल मेरे साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने दो तरह की बातें करी, जैसे व्हेन आई रीच्ड होम माय मदर वाज स्लीपिंग, जब मैं कल घर पहुंची तो मेरी वालिदा सो रही थी। हमने एक इसके अंदर और सिचुएशन ऐड की थी कि कभी कभार ऐसा होता है जब हम पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को कंबाइन करते हैं तो वहां पर इंटरप्शन का की मीनिंग्स आती हैं, जैसे वाइल, और इसमें इस सिचुएशन में व्हेन और वाइल बोथ आर वेरी कॉमन। आप व्हेन लगा लें या वाइल लगा लें, वाइल और व्हेन आई वाज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही थी, स्टडिंग इट्स अ लॉन्गर एक्शन, लाइट वेंट, लाइट का जाना आपके लिए इंटरप्शन हो गया, अंधेरा हो गया, फिर आप पढ़ ना सके। ठीक है, तो ये दो हमने सिचुएशंस कल डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कि दो स्ट्रक्चर्स एक साथ आ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेलल स्ट्रक्चर्स। जैसे वाइल सरहसी वाज टीचिंग, जब सरहसी पढ़ा रहे थे, वाइल सरहसी वाज टीचिंग, आई वाज यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक है, जब सरहसी पढ़ा रहे थे तो मैं व्हाट्सएप यूज कर रही थी। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो। तो ये आपने कुछ सिचुएशंस थी जो आपके जहन में मैंने रिकॉल करा दी, क्योंकि आज के लेक्चर में मुझे इनकी दोबारा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, तो इन सिचुएशंस को याद रखिएगा। पास्ट सिंपल, यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, किसी का यहाँ पर कोई सवाल है तो हैंड रेस कर सकता है और इससे रिलेटेड कोई सवाल कर सकता है। यस, नूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल मैंने ये पास्ट प्रोग्रेसिव वाली क्लास जो आपने कल लेक्चर दिया था वो मैंने नहीं लिया था, मेरी तबीयत ख़राब थी सर। तो मैं वो सर आप ने शेयर की है सर? आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड आपसे, ओके सर, आज पे थैंक कर दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैंने एक बात कल बताई थी आप लोगों को कि पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल हमारी स्पोकन में वेरी फ्रीक्वेंटली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, आई ऑलवेज एडवाइस स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस with exercises. We are trying our level best to make you practice in our spoken classes. But when you talk about your general conversation, जब आप एक अपनी जिंदगी में general conversations करते हैं, they all are in present. You use 40% or 30% past situations. So it's better to keep practicing in with written exercises. So you will grip past tenses, right? Let's talk about past perfect, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत सारी गलत फहमियां हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट के अंदर करते हैं। सबसे पहली बात, इट हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हैड सब बच्चे जानते हैं। वी जनरली यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वैसे तो पास्ट परफेक्ट की सिचुएशन इतना आसान नहीं है कि आप इसको अपनी स्पोकन में लेकर आए, लेकिन जब भी ये आती है, आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स। बिला वजह में या तो पास्ट परफेक्ट लेकर आ जाते हैं और जब लाना होता है तो लाते नहीं।
ठीक है ना। पास्ट सिंपल की जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट लगा देते हैं, जैसे मैंने कल एक परसों सवाल किया, मैं सारा से मिल चुका हूँ, मैं कल सारा से मिल चुका हूं, तो लोगों ने फिर इसको आई हैव मेट सारा के बजाय इन्होंने कर दिया आई हैड मेट सारा यस्टरडे, जबकि ये जुमला पास्ट सिंपल में जाएगा आई मेट सारा यस्टरडे। ठीक है। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि पास्ट परफेक्ट इतना जल्दी आपके पास नहीं आएगा, आपके पास आ जाएगा बेटा, मैं आपको दे दूंगा सारे सेशन, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा साइमा। We use the past perfect to say that something had happened in an earlier past. अब आज जिंदगी में पहली मर्तबा ये बात सुन रहे हैं कि पास्ट भी दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक स्केल बना दूं, वो स्केल मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों के जहन में कुछ बातें क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये एक स्केल बना रहा हूं, टाइम का स्केल है ये, इसको समझिएगा। ये तो आपका आ गया आने वाला वक्त जिसका हमें अभी कोई काम ही नहीं। ये वो वक्त है जो इस वक्त चल रहा है जिसका हमें कोई काम नहीं। ठीक है। ये वो वक्त है जो गुजर चुका है। ठीक है। और ये वो वक्त है जो अभी हाल ही में गुजरा है। ठीक है। अब आप देखें, टाइम हमारे पास ये है आपका प्रेजेंट। हम प्रेजेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते इस वक्त क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। ये है प्रेजेंट, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर है फ्यूचर, फ्यूचर का भी कोई ताल्लुक नहीं है आपके स्टेम से। फिर आपके पास आता है पास्ट। अच्छा, पास्ट दो तरह के हैं, हम आज से पहले सिर्फ पास्ट सुनते थे, तो ये है आपका रीसेंट पास्ट। ठीक है। और एक आपके पास होता है अर्लियर पास्ट, ये पहली दफा आया है अर्लियर पास्ट, और इसको अच्छी उर्दू में मैंने जहां तक सुना है इसको कहते हैं माजी, आसान उर्दू में माजी से पहले वाला माजी, और माजी बईद, माजी से पहले वाला माजी, और ये है रीसेंट पास्ट। आप इस वक्त प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। जब आप रीसेंट पास्ट की बात करते हैं ना, तो आप पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जनरली जो हमारी डिस्कशंस होती है, जैसे मैंने कहा, आज सुबह मैं हॉस्पिटल गया था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टुडे मॉर्निंग, और इन द मॉर्निंग टुडे। कल मैंने आप लोगों को पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाया था। यस्टरडे आई टॉट यू पास्ट प्रोग्रेसिव। लास्ट वीक आई bought a laptop. Last month I saw a movie. माजी में मैंने रीसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ, अर्लियर पास्ट की मुझे जरूरत पड़ ही नहीं रही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बेटा, समटाइम्स इट हैपेंस कि हम दो पास्ट को एक साथ ले आते हैं। It happens 10 to 15% in our daily conversations. I don't remember that I used past perfect within a last month. I haven't used past perfect for a month because this kind of situation does not come in my life generally. जैसे अब आपके सामने मैंने situations create कर दी हैं। I got married in 2016, ये आपके सामने देखें, आई गॉट मैरिड इन 2016, सारा गॉट मैरिड इन 2019। मैंने यहाँ पर टाइम आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आप सिचुएशंस को समझ सकें। अब 2019 ये भी गुजरा हुआ है, 2016 ये भी गुजरा हुआ है, लेकिन इसमें से रीसेंट कौन सा है? तो हम अगर इस एक स्केल ड्रॉ करें तो आप देखें 2019 आप रीसेंट में लिखेंगे और उससे पीछे जाकर आप 2016 लिखेंगे, ऐसा ही है। तो आप कहेंगे सर 2019 हमारे लिए रीसेंट पास्ट है और 2016 हमारे लिए अर्लियर पास्ट। जब माजी की आप दो बातें करते हैं
तो आपको इस बात को सबसे पहले समझना होता है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कोई बात ऐसी है जो रीसेंट है और अर्लियर है। अगर तो ऐसी कोई बात है तो फिर आप फैसला करते हैं कि अर्लियर कौन सी है या रीसेंट कौन सी है। मैं आपको आज की एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। मिस बुशरा took class took grammar class at 2:30। ये पास्ट हो गया। अभी क्लास लेने के बाद फिर आप कहेंगे सर हसीब took grammar class at 9:30। अब आप मुझे बताइए इसमें से रीसेंट कौन सा है और अर्लियर कौन सा है। और इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 11:30। 11:30 नाउ। चैट में लिख सकते हैं आप रीसेंट कौन सा होगा इसमें। रीसेंट पास्ट आगे टाइम भी मेंशन कीजिएगा। वेरी गुड अरूज। रीसेंट। वेरी गुड, समझ आ गया। अब जब आपने इसको मेंशन कर दिया, सर का पढ़ाना ये रीसेंट पास्ट, सर सीप ने जो पढ़ाया है वो रीसेंट है, मिस बुशरा ने जो पढ़ाया वो अर्लियर है। ठीक है, अब आप रीसेंट और अर्लियर, बस ये कहानी समझ आ गई रीसेंट और अर्लियर की। आप जुमले पर पहुंच जाएंगे। जब आपके पास दो सिचुएशंस आती हैं, दो सेंटेंसेस आते हैं, कभी भी एक सेंटेंस नहीं आता पास्ट परफेक्ट, कभी कभी भी अकेले नहीं आएगा। वो अपने साथ पास्ट सिंपल को लेकर आता है, क्योंकि रीसेंट और अर्लियर सिचुएशन का साथ कॉम्बिनेशन बनता है। जब सर हसीब ने हमारी क्लास ली, अब याद रखिएगा व्हेन के साथ आप हमेशा पास्ट सिंपल लगाएंगे। व्हेन के साथ हमेशा भी चल रही एग्जाम्पल जरा क्लियर हो जाएगा। व्हेन के साथ हमेशा पास्ट सिंपल लगता है, और जो अर्लियर पास्ट होता है उसके लिए आप हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। सर हसीब का क्लास लेना ये रीसेंट पास्ट है, तो सर हसीब रीसेंट पास्ट के लिए अब मैं यहाँ पर ये बात भी ऐड कर दूं कि रीसेंट पास्ट के लिए पास्ट सिंपल आएगा। अर्लियर पास्ट यानी कि माजी से पहले वाला माजी, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कभी भी पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आएगा। जब सर हसीब ने हमारी क्लास ली, व्हेन सर हसीब टुक आवर क्लास, तो कौन हमारी क्लास ले चुका था। when sir Hasib took our class, Miss Bushra had already had already taken our lecture or our class। अच्छा, मेरी शादी हुई, और आगे देखते हैं। मेरी शादी हुई 2016 में, फिर सारा को भी शादी करनी ही पड़ी। 3 साल तक इंतजार में रहेगी, शायद मैं दूसरी के लिए मान जाऊं, लेकिन नहीं भाई, एक ही संभालने बहुत बड़ी बात है। I got married in 2016। सारा गॉट मैरिड इन 2019। अब आपने इस बात को समझना होता है कि इसमें रीसेंट कौन सा है और अर्लियर कौन सा है। भले से अभी 2024 चल रहा है, आप उसको फोकस ही ना करें। आप इन दो सिचुएशंस में से इस बात को अंडरस्टैंड करें कि रीसेंट क्या है। जब आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया सर 2019 रीसेंट है, तो अब रीसेंट के साथ इसको ले जाएं पास्ट सिंपल के साथ। जब सारा की शादी हुई, when Sarah got married, I had already got married। अब आपको सिचुएशन समझ भी आई होगी। हाँ ऐसा ही है सर, जब सारा की शादी हुई तो मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने पीसी 11:30 बजे मैंने बटन ऑन किया। आई टर्न ऑन पीसी एट 11:30। लाइट वेंट एट 11:15। अब बताइए इसमें से रीसेंट क्या है और अर्लियर क्या है। बताइए इसमें से रीसेंट का टाइम लिखकर भेज दें सर। इतना कर दें, सिर्फ रीसेंट का टाइम मेंशन कर दें सर, ये रीसेंट है। आपकी घड़ी में 11:15 पहले बजते हैं। घड़ी देखें सामने लगी हुई है, 11:15, 11:30 और इस वक्त हो रहे हैं 11:45। अब बताइए रीसेंट क्या है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। 11:15 वालों सलाम है तुम लोगों को। अपनी घड़ी में देखो सामने,
12:45, पीछे करता हूं मैं तुम्हारी घड़ी की सुई को, 11:30, 11:15, 11:30, 11:15, 11:15। अब बताओ ना, 11:30, 11:15 तो रीसेंट क्या है? अकल इस्तेमाल करो, कितना कॉमन क्वेश्चन है। आज बच्चे को, कल बच्चे को मैथ्स का पढ़ा रहा था, उसमें टाइम ही पढ़ा रहा था मैं। तो रीसेंट क्या है? रीसेंट आपका क्या है भाई? और अर्लियर क्या है? ये आपका अर्लियर है और ये आपका रीसेंट है। बस यही सिचुएशन आपको समझनी है। 11:30 और 11:15 में सवाल हो रहा है। इस वक्त आपका टाइम हो रहा है 11:45। तो रीसेंट आपका 11:30, अर्लियर, अर्लियर 11:15। अब सिचुएशन देखो कैसे क्रिएट होगी। व्हेन आई टर्न ऑन पीसी, जब मैंने पीसी ऑन किया, लाइट जा चुकी थी। मम्मा ने कहा बेटा क्या कर रहे हैं? मैं कहा, मम्मा पीसी ऑन कर रहा हूँ। बेटा लाइट नहीं है। ओ अच्छा, कब गई लाइट? सुबह का वक्त था शायद, जब भी मुझे पता नहीं चला। क्या यूपीएस चल रहा था, तो यूपीएस के ऊपर पीसी चलता ही नहीं है। ठीक है। लाइट, अतुफा हमारे घर में यूपीएस लगा तो पता नहीं चलता ना लाइट गई भी है नहीं। मैंने ऑन करने की कोशिश करी, मैंने ऑन किया, ऑन नहीं हुआ। मम्मा ने कहा क्या हुआ बेटा? मम्मा चल ही नहीं रहा, दो चार लाते मारी। बेटा लाइट गई हुई है। ओ कब गई? लाइट 15 मिनट हो गए। अच्छा अभी तो 11:30 हो रहे हैं। व्हेन आई टर्न ऑन पीसी लाइट हेड को ऑन। आई बात समझ? अच्छा, ये सिचुएशंस आती हैं हमारी जिंदगी में, हम लेकिन इन सिचुएशंस को समझ नहीं पाते। ठीक है ना। अब जैसे ये तो मेरी जिंदगी की रोज की सिचुएशन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अपने तक ही रखिएगा, अगर कुछ जानने वाले भी हमारी क्लास में बैठे हैं। माई वाइफ गॉट अप एट 11 AM। हमारी बेगम उठी 11 बजे, वैसे तो 12 बजे उठती है। माई वाइफ गॉट अप एट 11 AM। आई टुक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अब आप मुझे बताइए इसमें रीसेंट कौन सा है? बस इस बात को समझना है, टाइम को लिखना ही आप समझाने की जरूरत है कि ये रीसेंट, वाइफ नहीं बेटा, रीसेंट पूछा है, रीसेंट क्या है? ठीक है ना। ये रीसेंट है, ठीक है ना, ये रीसेंट है। और ये आपका अर्लियर, यानी कि जब बेगम उठी, व्हेन माय वाइफ गॉट अप, रीसेंट, आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है ना। व्हेन आई, when my wife got up, I had already taken breakfast. She told me on Sunday. ये भी past. Her sister told me on Saturday. अब बताओ इसमें recent क्या है? अब बताओ इसमें recent क्या है? पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। She told me on Sunday, ये आपका recent है, आज मंडे है। और सैटरडे आपका अर्लियर पास्ट हो गया। इससे पहले, अच्छा हम इसके अंदर सिचुएशन के अंदर हम जो है वो लगा सकते हैं बिफोर। बिफोर शी टोल्ड मी, इससे पहले कि वो मुझे बता दी, उसकी बहन मुझे पहले ही बता चुकी थी। हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। आप व्हेन लगा लें, व्हेन शी टोल्ड मी, ये भी सही है। बिफोर का इस्तेमाल कर लें, ये पास्ट परफेक्ट की सिचुएशन के साथ ज्यादा सुटेबल होता है। बिफोर शी टोल्ड मी, हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी। इससे पहले कि वो मुझे बता दी, उसकी बहन मुझे बता चुकी थी। आपको ये सिचुएशन समझ आना शुरू हो गई कि जब ऐसा हुआ, मैं देखें इधर देखें, when something, when something happened, something had already happened। आइल्स स्पीकिंग वालों, ये सेंटेंस तुम्हारी इस जबान पर आना चाहिए पेपर वाले दिन। जब ऐसा हुआ तो ऐसा हो चुका था। अच्छा यूं भी हो सकता है, देखें थोड़ी सी आप इसके अंदर खुद से फंकारियां कर सकते हैं। ये देखें, सर क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको यूं कर दूं? बिल्कुल हो सकता है। समथिंग हैड ऑलरेडी हैपेंड व्हेन समथिंग हैपेंड। अर्लियर पास्ट को आप पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप व्हेन की जगह पर, आप व्हेन की जगह पर बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात मैंने भी आपको समझाई। बिफोर, बिफोर आई टोल्ड हर, हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड हर।
तो आप कोशिश कीजिएगा मुझे ये तीन मैंने सिचुएशंस आपके सामने मेंशन किए, ठीक है। आप इन तीन सिचुएशंस पे तकरीबन 10 सेंटेंसेस क्रिएट करके मुझसे शेयर कर दीजिए। जब ऐसा हुआ तो ऐसा हो चुका था। When I joined SKH spoken English, I had already taken admission in different language academies before. जब मैंने SKH में एडमिशन लिया तो मैं उससे पहले भी मुख्तलिफ एकेडमीज में दाखिला ले चुकी थी, ठीक है। जब सम जी, ठीक है, अभी बनाने की जरूरत नहीं, मुझे आप इस व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। चले, अब आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। When one action follows another past action और actions, माजी में कुछ हुआ और उसके बाद कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, आपने माजी में कोई हरकत की, उस हरकत में बरकत हुई और फिर हरकतें और बरकतें होती ही चली। सारी हरकतों के लिए आप पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। आपने माजी में कुछ किया, ये भी ऊपर लिखा हुआ है व्हेन समथिंग हैपेंड, लेकिन अब सर ये कह रहे हैं कि आपने माजी में कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ, उससे पहले नहीं, उसके बाद। When I got married, I became responsible. शादी के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं जिम्मेदार हो गया। When I got married, I stopped smoking. होता है पहले साल की कुछ जज्बाती स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। When I got married, I stopped smoking. शादी के बाद जब मेरी शादी हुई मैंने पीना छोड़ दी सिगरेट। When I got married, कुछ लोगों के हालात बदल जाते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दी, गम बुलाने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए। When I got married, I started smoking. ये सब कुछ हो रहा है when के बाद। जब मैंने दरवाजा खोला, अब खुद सोचो, कभी ऐसा हो सकता है when I opened the door, I had received a parcel. दराज वाला आपके दरवाजे पे आया, टिंग टोंग। When I opened the door, I received the parcel. कभी खुद सोचो ये सिचुएशन बन सकती है when I opened the door, I had received a parcel. Yes or no? अब समझ आ रही होगी अगर बात तो आप फौरन लिखेंगे नो सर ऐसा कैसे हो सकता है। When I opened the door, I had received a parcel. अरे दरवाजा खोलो जब ही तो पार्सल होगी ना। When I opened the door, I received a parcel. When I joined SKH, I improved my spoken English. When I joined SKH, ऐसा हो सकता है I had improved my spoken English. SKH को ज्वाइन करने के बाद लैंग्वेज इंप्रूव हुई है उससे पहले? अब शायद जहन में वो एक मैकेनिज्म बन गया है जो सर आपको समझाना चाह रहे हैं। हम गलतियां करते हैं क्योंकि वो मैकेनिज्म ही नहीं होता, हमारे अंदर दिमाग में वो बात ही नहीं आती कि ये काम इसके बाद हुआ है या इससे पहले हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जनरल कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, सर जब मैं कनाडा गई तो मेरी शादी हो चुकी थी। अब देखिए इस तरह की बातें आप लोग अपनी कॉन्वर्सेशंस में लाते हैं। जब मेरी शादी हुई जब मैं कनाडा गई तो मेरी शादी हो चुकी थी। अब जब मैं कनाडा गई उसके बाद कुछ हुआ या उससे पहले? तो आपने सोचा ये तो पहले हुआ है। सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड, अब आप क्या कहेंगी? व्हेन आई वेंट अब्रॉड आई गॉट मैरिड या आई हैड गॉट मैरिड? ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के सेशन की जो मुझे समझानी है। व्हेन आई वेंट अब्रॉड, व्हेन आई वेंट टू कनाडा, आई हैड गॉट मैरिड। लेकिन आप कनाडा गई, वहां पर आपको कोई पसंद आया, आपने शादी कर ली। व्हेन आई वेंट टू कनाडा आई गॉट मैरिड। डिफरेंस समझ आया अब आपको? ये एप्लीकेशन आपकी जबान आपके दिमाग में नहीं थी आज, शायद दोपहर में काफी हद तक मिस बुशरा ने क्लियर कर दी हो, रही कहीं सही कसर हम पूरी कर देंगे, ठीक है। अब आइए दो सिचुएशंस
जो आप लोगों ने जिंदगी भर हमारे स्कूल के पेपर में एक ही जुमला आया है, याद है ये जुमला? ये जुमला देखें, कराची वालों को तो याद होगा। When the doctor reached, the patient had died. याद है ना? रट्टा लगाया था हमने। जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। याद आ गया ये सेंटेंस? 9th ऑफ मैट्रिक हो सकता, अच्छा पंजाब पंजाब बोर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन कराची बोर्ड का तो ये बहुत आज भी आता है ये 9 मैट्रिक के पेपर में। जब हम कॉलेज पहुंचे घंटी बज चुकी थी, जब चपड़ासी पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, है। व्हेन द डॉक्टर रीच द पेशेंट हैड डाइड। अच्छा, अब दोनों सेंटेंसेस को देखें और क्या इन दोनों सेंटेंसेस, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बेटा, बिकॉज आई वाज नॉट एट होम, आई देयर वाज अ रीजन आई टुक अ डे ऑफ। I generally don't take a day off. I was in the hospital, that's why. When the doctor reached, the patient died. When the doctor reached, the patient died. जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था या मर गया? अब देखें ये सिचुएशन भी सही है। When the doctor reached, the patient died. सिचुएशन को समझिएगा। When the doctor reached, डॉक्टर साहब मेरे दादाजी को बचा लें, डॉक्टर साहब। अच्छा भाई, आप जरा हौसला रखें। डॉक्टर देखें दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ करें आप भाई, आप तो हमें कुछ करने दें तो हम करें ना। बैठे वहां जाकर आप, मुझे मरने दो। हाँ बाबा जी, आपको मरने देंगे, मरने को कोई नहीं रोक सकता, मरने वालों को मरने दो मुझे। और उसके बाद दादाजी की एकदम से सांसें उखड़ गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। When the doctor reached, आप बताइए दादाजी इनके पहुंचने के बाद निकले या उनसे पहले? उनकी आंखों के सामने निकले। डॉक्टर साहब को बस देखना था, उनका बिल बनवाना था। दादाजी जाते जाते भी 2 लाख का सदमा देके गए। हाँ भाई, हमने बड़ी मेहनत की लेकिन कोशिश की, आप बहरहाल ये बिल क्लियर कर दें और बॉडी ले जाए। When the doctor reached, the patient died. है भाई, डॉक्टर पहुंचा, पेशेंट ने उसके ऊपर एक नेकी करी, उसके आने के बाद मरा, तो द पेशेंट डाइड। लेकिन अब डॉक्टर साहब पहुंचे। हाँ भाई, किधर है पेशेंट, कहाँ है? डॉक्टर साहब देखें, कुछ बोल ही नहीं रहे हमारे दादाजी, बिल्कुल एकदम स्टैचू हुए में, आप देखें। सॉरी, आप लोगों ने तो देर कर दी यार, हमारा 2 लाख का बिल बनते बनते रह गया। थोड़े जल्दी आते तो कुछ होता। ही इज नो मोर। व्हेन द डॉक्टर रीच, द पेशेंट हैड डाइड। दादाजी निकल चुके थे। When the doctor reached, the patient had died. अब आप समझ रहे, दोनों सिचुएशन सही है। बचपन से हमने ये सेंटेंस याद किया था, when the doctor reached, the patient had died. लेकिन आज पता चला when the doctor reached, the patient died, this is also correct. बस हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। दो पास्ट सिंपल के सेंटेंस एक साथ आ सकते हैं। When she joined a medical university, she started taking drugs. When she joined a college, she started smoking. माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ। ठीक है, याद रहेगी बेटा ये सिचुएशन। चल, अब एक और सिचुएशन जिसका इस्तेमाल 5% होता है, और ये मैंने ज्यादातर सिचुएशन जब सुनी है, जब हम किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे होते हैं, या तो वो मर चुका हो, हम उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हो, या फिर किसी की रिटायरमेंट हो गई हो कहीं से, तो वहां पर हमने देखा है कि ये सिचुएशन क्लिक कर जाती है। मैंने कहा 5% आती है, ठीक है ना। चले, अब समझ आ गई बेटा, अब क्लियर हो गई ज़ारा ये सिचुएशन। अब आपके सामने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। ठीक है, मैं आखिर में समराइज कर दूंगा। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी। We use the past perfect progressive to say that something had started in an earlier past. अब आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि earlier past से मेरी क्या मुराद है, and it was going on up to the recent past. आपको ये भी पता चल गया कि ये recent past से क्या मुराद है। We also use for and since. We also use for and since
इन दिस सिचुएशन। फॉर और सिंस के ऊपर मेरा बहुत डिटेल्ड लेक्चर आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस सिंस एंड फॉर इन डिटेल। अभी फिलहाल हम इस सिचुएशन को फोकस कर रहे हैं। वी यूज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग हैड स्टार्टेड इन एन अर्लियर पास्ट एंड इट वाज गोइंग ऑन अप टू द रीसेंट पास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अली स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन, इसको हम आज के कुछ डेट्स ले आते हैं, 2024 कर देते हैं और इसको कर देते हैं जनवरी। ठीक है, जनवरी 2024। और यहां पर हम कर देते हैं अली वॉज लर्निंग इंग्लिश इन मार्च 2024। ठीक है, अब आपका अप्रैल चल रहा है और अली हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अली 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। 2023 कर दूंगा तो आपका सवाल बिल्कुल क्लिक कर जाएगा। ठीक है ना, आपके जहन में कोई सवाल नहीं उठ रहा होगा। अली हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अली 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। जैसे उसे ना हादसे में अली को या तो किसी ने किडनैप कर लिया या उसका एक्सीडेंट हो गया या मर्डर हो गया। अब पुलिस मुख्तलिफ सवाल कर रही है, क्या कर रहा था अली? अली वॉज लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, March 2000. When did he start learning English? He started learning English in January 2023. Okay. और मार्च में भी वो जनवरी फरवरी मार्च। ओके, अली वॉज लर्निंग इंग्लिश इन मार्च 2023। तो उस पुलिस वाले ने खुद अपने पास एक जुमला क्रिएट कर लिया। अच्छा, तो आपके मुताबिक ये 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा था, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। आपने देखा कि उसने खुद ही एक सेंटेंस क्रिएट किया। अच्छा, उसने जनवरी 2023 में शुरू किया ये काम, मार्च 2023 में भी ये काम चल रहा था, और ठीक है, यानी कि 2 महीने से वो ये काम कर रहा था। जी ठीक है। सर रसीब हैड बीन टेकिंग आवर क्लास फॉर 2 months। सर रसीब हमारी क्लास 2 महीने से ले रहे थे, तो अचानक से सब गायब हो गए वो। हाँ भाई, आई हैड बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमको तो ख्याल ही नहीं है। अच्छा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर। तुम वहां कब से रह रही थी? तुम वहां कब से रह रही थी? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको और आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करता हूं तो आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारा वॉज लिविंग इन लाहौर इन 2023। सारा went to Lahore in 2020। आप मुझे बताइए, सारा लाहौर में कितने अरसे से रह रही थी? मैंने आपसे एक सवाल किया, हाउ लॉन्ग हैड सारा बीन लिविंग इन लाहौर? आपने जवाब दिया, शी हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years। इस तरह की सिचुएशन हमारी जिंदगी में बहुत कम आती है, लेकिन आती जरूर है। ठीक है ना, सारा हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है, सारा वॉज लिविंग इन लाहौर फॉर 3 years। आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आप पास प्रोग्रेसिव के साथ लगा देते हैं। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही थी। इस देखिए, मैं आपको इसको भी क्रिएट करता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर यू इन द आफ्टरनून। ठीक है, लेकिन ये वेट स्टार्ट कब हुआ था? मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई गॉट रेडी इन द मॉर्निंग एट 11। आई वॉज वेटिंग फॉर यू इन द आफ्टरनून। अब मैं इस बात को किस तरह से कहूंगा?
मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये अर्लियर पास्ट में मामला शुरू हुआ था। अर्लियर पास्ट क्या है? सुबह 11 बजे मैं तैयार हो गई थी। मैं दोपहर तक तुम्हारा इंतजार करती रही कि शायद तुम बेवफा इंसान आ जाओ। फोन ही कर देता इंसान, मैसेज ही कर देता यार मैं नहीं आ सकती, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन मैं तो बता, मेरा तो हशर हो गया यार, घर के इतने काम थे। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। समझ रहे हैं आप बात? आती तो है ये सिचुएशन, जब आती है तो बस जुमला हमेशा जबान पर गलत आता है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही। अब वो आपसे ये भी पूछ सकती है, अच्छा तुम कब से इंतजार कर रही थी? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी? तुम कब से मेरा इंतजार कर रही थी? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल्स में ज्यादा मजा आता है। सर हसीब स्टार्टेड टीचिंग इन 2004। सर हसीब ने 2004 में पढ़ाना शुरू किया। और मतलब वो पैसे लेके भाग गए, तो अब आपने एक FIR कटा दी उनके नाम की। सर हसीब वॉज टीचिंग अस। सर हसीब वॉज टीचिंग अस इन 2023। अब पुलिस वालों ने सवाल किया ये कब से पढ़ा रहे थे? इनके मुताबिक वैसे तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था 2004 में। As per his statement, he started teaching in 2000. He started teaching in 2004. अच्छा, तो आपने इनकी क्लासेस को कब ज्वाइन किया? I joined his classes in 2023, and he was teaching me in 2023. Okay, मतलब ये तकरीबन 19 साल से उस वक्त पढ़ा रहे थे जी। अब आपने he had been, अब पुलिस वाले ने अपने पास एक सेंटेंस लिखा कि ये जो मुजरिम है जो पैसे लेके भागा है आपका सर हसीब हैड बीन टीचिंग फॉर 19 ईयर्स। आई बात समझ? सिचुएशन समझ आ रही है कि कब इस तरह की सिचुएशंस को अप्लाई किया जाता है? आपके जहन में ये मैकेनिज्म क्रिएट होना चाहिए। अगर, और देखिए ये सिचुएशंस बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है वी ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। सो यू नीड टू हैव रिटन प्रैक्टिस ऑफ दिस सिचुएशन। तो मैं आपसे जो PDF शेयर करूंगा उसके अंदर तमाम पास्ट टेंसेस के आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस मिलेंगी, जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर जी प्लीज हमारी वर्ब बुक शेयर कीजिएगा। ये वर्ब बुक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसके अंदर मैंने आपके पास एक PDF कल भी भेजी थी, आज मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। जी साइमा, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। यस, सवाल पूछे। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have a question regarding past perfect tense. Like, uh, as you told me that action which are completed in past, either it's earlier past or later past. But sir, similar is the case with present perfect tense. सही है। Some of the actions which have been completed in past are also taken in the context of present perfect tense. So can you please differentiate the difference between the two, in which case we are going to take present perfect tense and in which case we are going to entertain past perfect tense? बेटा प्रेजेंट परफेक्ट पे बहुत लंबी डिस्कशन मेरी आएगी नेक्स्ट वीक, तो मैं अभी उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ। लेकिन पास्ट परफेक्ट आपके आधे सवाल का जवाब दे देता हूँ। डिफरेंशिएट जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा ना। पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको एक सपोर्ट लेनी पड़ती है, जिस तरह से पास्ट सिंपल की
जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को स्टडी करेंगी तो आप देखिएगा कि आप वहां पर भी प्रेजेंट सिंपल की सपोर्ट लेंगी। आप Okay. वहां जब फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन उसकी गहराई पास्ट परफेक्ट में कोई ज्यादा दो बातें नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि फिर उसके अंदर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस भी आता है। फिर अगर हम सिर्फ प्योर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो उसके डिफरेंसेस अलग हैं वहां पर। जब हम पढ़ेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपका पास्ट परफेक्ट खुद ही अलग हो जाएगा। अभी आप इसको कंपेयर कर रही हैं, वी नेवर कंपेयर प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट परफेक्ट। पास्ट perfect talks Okay, about sir. past with but we use past simple with support। ऐसा भी हो सकता है हम पास्ट परफेक्ट को पास्ट सिंपल के बगैर इस्तेमाल कर सकें, वो मैं आपको अगले हफ्ते में क्लियर कर दूंगा किस तरह से। Sir, can past perfect tense be taken with present tense? प्रेजेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। Okay. ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर Okay, देखिए, sir. मैंने आपके सामने 14.1 एक एक्सरसाइज दी है। इस एक्सरसाइज को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप पास्ट परफेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। आप इन सेंटेंसेस को क्रिएट कर कर सेंटेंस को समझिएगा कि आपने क्या सेंटेंस क्रिएट किया है। When I arrived at the cinema। अब बताओ, फिल्म तुम्हारे पहुंचने के बाद स्टार्ट हुई या पहले? हैंड रेस करके आप मुझे जवाब दे सकते हैं। When I arrived at the cinema, क्योंकि आप यहाँ पास्ट परफेक्ट लगाने जा रहे हैं। यस सदर। When I arrived at the cinema, the film had been started. बीन क्यों लगाया है? बीन कहाँ से आया? बीन किसने कहा? बता दो ना। The film had started. Sorry. हैड स्टार्टेड। बहुत शुक्रिया आपका। ये वायरस है आपके अंदर, वो हमारे पाकिस्तानी बच्चों में आ जाता है, जैसे ही पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाते हैं हम, बीन आ जाता है, पता नहीं कहां से। द फिल्म हैड स्टार्टेड। अब बताएं, फिल्म पहुंचने के बाद शुरू हुई या पहुंचने से पहले? असल जो सवाल का जवाब था वो ना दे सके। व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड। यस नाइला। The film had already started when I arrived. मुझे उर्दू में से बता देना कि फिल्म बाद में स्टार्ट हुई या पहले। फिल्म पहले स्टार्ट हो चुकी थी। माशाल्लाह, बस यही मैं समझना चाह रहा था, और यही आपको बात समझनी है इन सारे सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो स्टेटिव होंगे। मैंने अभी आपको पास्ट परफेक्ट स्टेटिव की एप्लीकेशन नहीं आपके अंदर इंस्टॉल की है, वो अगले हफ्ते इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। फिर आपके सामने ये पास्ट प्रोग्रेसिव आया, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा 14.2। और इसके जितने भी सेंटेंसेस आप देखें, इसमें मैंने आपको पास्ट सिंपल की सपोर्ट ली है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस अकेले नहीं आता, ये अपने साथ कहीं ना कहीं पास्ट सिंपल की सपोर्ट लेता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको वापस एक एग्जांपल देता हूं। जब आप रियल लाइफ के अंदर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की एप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो आप देखें, ये नहीं कह सकते ही हैड बीन टीचिंग फॉर 20 years। आपने सिर्फ इतनी बात नहीं होगी ना, ये बात इतनी सी नहीं हो सकती है, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 20 years। आप आगे पीछे कोई ना कोई तो सिचुएशन चिपकाएंगे। व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब वो बाहर गया, व्हेन ही वेंट अब्रॉड, he had been teaching here or in Pakistan, he had been teaching there, or he had been teaching in Karachi, he had been teaching English, जो भी आप लगाना चाहें, for 20 years। अब आप देखें, मैंने एक सिचुएशन चिपकाई है, when he went abroad। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को सिचुएशन में यूज करेंगे, पास्ट सिंपल अपनी जगह बना देगा। ये बात जहन में रखिए। ठीक है। 14.2 के अंदर ऐसा ही हुआ है। कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे शायद नजर आए जो आपकी समझ से बाहर होंगे। उसकी वजह, आपने कंडीशनल्स को नहीं पढ़ा जो इफ के साथ लिखे हुए होंगे। तो कल और परसों मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर, तो देन यू विल बी वेरी मच गुड एट इट। 14.3 आप सैरी के बाद, सैरी से पहले लाजमी सॉल्व करें, क्योंकि इसके अंदर आपका पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बहुत कम इस्तेमाल होता है।
तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये 3 टेंसेस जब भी आते हैं तो आप मिस्टेक करते हैं। आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइस यू, हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं कि इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी मौजूद है। 14.3 इसके आंसर शीट भी आपके पास अवेलेबल है। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट को भी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये रिटन प्रैक्टिस नहीं की तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जो गलतियां हो उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैंने क्या गलती करी। ठीक है, गॉट इट। मैंने आपको से ये शेयर कर दिया है और इसके साथ इसकी आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कंडीशनल सेंटेंसेस। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप 3 दिन मेरे साथ कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। टाइप 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कल उसका रिकैप होगा, रिव्यू होगा। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कल इंशाल्लाह मेरे दोनों सेशंस मैं खुद ही ले रहा हूँ, दोपहर में 2:30 से 3:30 और रात में 9:30 से 10:30। ठीक है, प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट क्लासेस विद रेलेवेंट लिंक्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।